तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक गांव के लड़के और एक बाबा और उनकी एक रहस्यमयी पोटली की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसी खुशी वाली रात पल भर में एक खौफनाक सपने में कैसे बदल सकती है? रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रमेश एक बहुत ही जिंदादिल और मस्तीखोर लड़का था। उस दिन उसके सबसे पक्के दोस्त की शादी थी। रमेश ने शादी में खूब डांस किया, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया और जी भर के खाना खाया। शादी की खुशियों में डूबा रमेश अपनी मस्ती में अपनी नीली बाइक उठाकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 12 बज रहे थे। रमेश अपनी धुन में गाने गुनगुनाते हुए बाइक चला रहा था, मगर उसके गांव के रास्ते में एक ऐसा हिस्सा पड़ता था जहां से दिन में भी निकलने पर लोगों की रूह कांप जाती थी। काला जंगल। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ रमेश की बाइक की आवाज गूंज रही थी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ और घना कोहरा ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कोई राक्षस हाथ फैलाए खड़ा हो। रमेश को थोड़ा डर तो लगा, पर उसने सोचा, जल्दी से निकल जाता हूं, घर पहुंचकर आराम करूंगा। रमेश अभी जंगल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। इतनी काली रात में उस सुनसान रास्ते पर एक बाबा अकेले खड़े थे। उनके पास एक अजीब सी पोटली थी। रमेश को लगा शायद कोई मुसाफिर है जो रास्ता भटक गया है या जिसे मदद की जरूरत है। इंसानियत दिखाते हुए रमेश ने अपनी बाइक की रफ्तार कम कर दी और बाबा के पास जाकर रुक गया। पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उस बाबा ने अपनी गहरी आंखों से रमेश की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे भी साथ ले चलो। दोस्तों, उस बाबा की उस रहस्यमयी पोटली में क्या था और रमेश के साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें भाग 2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।